हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे सपोज करिए कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे बना लिया। ये दिस इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कोई कंडक्टर, ये एक कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ L है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। यानी इस तरह से भी आप देख सकते हो कि जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाया ना, अब चाहे ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाओ चाहे ऐसी बनाओ, ये इनवर्ड है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ L है, यानी वॉल्यूम कितना हो गया A इंटू L है। वो रखा है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए। तो हमें मेन ये निकालना है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसमें कितना फोर्स वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप एक लाइन जो स्टेटमेंट आप लिखते हो वो लिख सकते हो कि कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल A कैरिंग करंट I। अब यहाँ पे देखिए आप कि इसमें चार्ज का मोशन, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। अब आप निकाल चुके हो कि एक चार्ज पार्टिकल, सिंगल चार्ज पार्टिकल जब मूव होता है, मोशन में होता है, तो उस चार्ज पार्टिकल में फोर्स कितना लगता है, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये आपने निकाला है एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए। तो भैया हम सबसे पहले तो यही लेते हैं कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है तो उस पे चार्ज E है, तो फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कौन सा फोर्स था, याद करिए, लॉरेंज फोर्स। वो कितना था, F इक्वल्स टू Q के जगह में E वेलोसिटी, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा ही होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ ड्रिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होता है ना, तो VD ये ले लो, B साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आप देखिए, सबसे पहले तो इसमें कितने चार्ज पार्टिकल हैं जो मोशन में हैं, जिनके कारण करंट बन रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले मानेंगे कि लेट या इफ स्मॉल n is the number of free electron per unit volume। इसको हमने मान लिया कि अगर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जिनके कारण करंट बन रहा है, स्मॉल n, तो
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। सीधा सा बहुत सिंपल वे पे हम इसको निकालेंगे। आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो वो n है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं? स्मॉल n। इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है? A इंटू L। तो AL इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? देखो यूनिट वॉल्यूम में n, तो AL वॉल्यूम में AL इंटू n, यानी n इंटू AL। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, फिर पूरे में फोर्स। आगे तो ये नंबर निकाला, फोर्स निकालेंगे। तो टोटल फोर्स क्या हो गया? टोटल फोर्स सीधा सा F इक्वल्स टू N इंटू F। एक में इतने, टोटल तो इतने हैं ना, तो F इक्वल्स टू N NaL स्मॉल f EVD B साइन थीटा। ये हो गया। हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट और निगेटिव भी लेके चल सकते हैं, लेकिन जब इजी वे पे यही हो रहा, निगेटिव बाद में फिर हटाना पड़ेगा, हम हटा देंगे, लेकिन अभी हम सीधा सीधा ही लेके इसको चल रहे हैं। यहाँ पे निगेटिव इसलिए आता है बहुत सी जगह में क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट होती है। तो अब यहाँ से देखिए F इक्वल्स टू N लिखिए, E लिखिए, ध्यान दीजिएगा जरा इसको। N हो गया, E हो गया, A लिख दिया, VD लिख दिया, L लिख दिया, B लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया। इतना लिख दिया। अब अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, या सॉरी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना है ना। जिधर करंट इलेक्ट्रिसिटी में है ये पार्ट ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट के लिए आपने फार्मूला निकाला था I इक्वल्स टू NeAVD दिस। तो सीधा देखिए इसके जगह में ये ड्रिफ्ट हो गया, तो F इक्वल्स टू हो गया ILB साइन थीटा। दिस इज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब वही चीज है कि जैसे मान लीजिए आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, और अब वही कंडक्टर अगर इसी के डायरेक्शन में रखा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या कंडीशन होगी? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगी, और जब थीटा होगी तो साइन 0 0, तो फोर्स 0, यानी इस कंडीशन में इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। और अगर यही इस तरह से रखा होगा परपेंडिकुलरली, तो देखिए ध्यान दीजिए थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और जब थीटा 90 हो गया तो साइन 91, तो F इक्वल्स टू हो जाएगा ILB। दिस इज मैक्सिमम फोर्स। ये मैक्सिमम होता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे, उसी को अब हमें पढ़ना है। तो ये है आपका फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। एक चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ फोर्स होता है QVB साइन थीटा। लेकिन जहाँ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं,
यानी कंडक्टर, करंट, तो F इक्वल्स टू होता है ILB साइन थीटा, चूंकि करंट देखिए लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। तो इन दोनों फार्मूले को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक के कारण है सिंगल चार्ज, और ये बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहे हैं कंडक्टर में। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा और यहाँ F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। अब इसी के हेल्प से अब हमको एक चीज मालूम हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कंडक्टर को रखेंगे तो उसमें फोर्स लगेगा, और फोर्स की डायरेक्शन आप लेफ्ट हैंड रूल से निकाल ही चुके हो। जैसे मान लीजिए ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। देखो सबसे पहले तो हमें मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी। मान लो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसने अपने चारों तरफ एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, जैसे ये करंट कैरिंग, इधर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर्व शेप में ऐसे बनती है ना, सर्कुलर, ये ऐसे। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनी। ये यहां पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो भैया वो तो अपने पास सीधा रूल है, ये वाला, इनवर्ड अंदर की तरफ, यानी यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब अगर हम यहाँ पे कोई एक कंडक्टर दूसरा रख देंगे जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको आप भूल जाइए, ये वाला, इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो अब आप बताइए इसमें फोर्स किधर वर्क करेगा? इस वाले में, इसमें यहाँ पे फोर्स किधर वर्क करेगा? तो इसके लिए फिर वही अपना रूल, ये वाला, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये अंदर की तरफ, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है इसलिए क्रॉस बना दिया, ऐसे जा रही ना। मोशन किधर हो रहा है? इधर ऊपर की तरफ, ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, ये मोशन का हो गया तो फोर्स इधर लग रहा, यानी देख लीजिए ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई करंट की डायरेक्शन। तो फोर्स इधर लग रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। तो खैर इसके बारे में तो अभी हम लोग जब ये वाले केसेस करेंगे तो हम बात करेंगे। तो ये फोर्स के हम लोग डायरेक्शन भी निकालते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फोर्स एक्टिंग, दिख रहा, बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमारा अब अगला टॉपिक है। और आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसमें एक फंडामेंटल क्वांटिटी करंट होती है, और करंट की जो फंडामेंटल यूनिट है वो एम्पियर है। 1 एम्पियर को हम यहीं पे डिफाइन करते हैं कि 1 एम्पियर कितना करंट होता है। कहीं पर भी 1 एम्पियर करंट की डिफिनीशन पूछी जाए तो वो फार्मूला नहीं कि I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी से, कि यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा वही 1 एम्पियर है, मतलब 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में तो 1 एम्पियर है करंट, वो नहीं। उसकी मेन जो डिफिनीशन है SI डिफिनीशन, बेसिक डिफिनीशन, फंडामेंटल डिफिनीशन, वो फर्स्ट टाइम इसी एक्सपेरिमेंट यानी इसी एक्सप्रेशन के हेल्प से दी गई थी। और वो कैसे दी गई थी उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पैरेलल। तो देखिए हमने ये एक
स्ट्रेट इनफाइनाइटली लेंथ का, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर बनाया। अब कंडक्टर बना गया स्ट्रेट, तो इसमें भैया करंट तो फ्लो करना है। तो मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रहा I1 और ये है कंडक्टर नंबर 1, ठीक। और इसी के पास हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं जिनमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इनके बीच में कितना फोर्स वर्क करता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो इसके लिए देखिए, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने एक ये कंडक्टर बनाया। अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इस ऐसे होगी सर्कुलर। ये मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा अपने चारों तरफ। ये देख लीजिए, हमने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया ये, ठीक। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही सेम रूल से, ये अंदर, ये ऐसे। करंट ये हो गया ना, ये करंट, ये है करंट, तो ये इधर अंदर, इधर से इनवर्ड और इधर से आउटवर्ड, यानी इधर आउटवर्ड है, इधर इनवर्ड है, ठीक है। अब आप लोग निकाल चुके हो, मान लो यहां से एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, ये इसके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी। तो इस पॉइंट पे आप निकाल चुके हो कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो हम लिख लेते हैं इसको, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट, कोई पॉइंट ले लो, P ले लो, एट पॉइंट P, डिस्टेंस स्मॉल d फ्रॉम कंडक्टर नंबर 1। तो भाई आप जानते हो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। मान लो इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया B1, पहला कंडक्टर तो 1 1 1, दूसरा आएगा तो 2 2 2 लेंगे। तो B1 इक्वल टू आप निकाल चुके हो म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I अपान डिस्टेंस D। करंट I1 है तो यहाँ I1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड बना ली। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ध्यान दीजिए, हमने एक दूसरा कंडक्टर रखा और ये है कंडक्टर नंबर 2, और इसमें भी करंट हमने सेम डायरेक्शन में I2 दूसरा वाला करंट फ्लो कर दिया। अब अपना वही पिछला वाला केस हो गया ना कि मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा है जिसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है। तो भैया आप जानते हो, अभी अभी आपने निकाला है। यहाँ पे देखिए, इसकी ध्यान दीजिएगा, आगे खैर लिख लेते हैं या आगे डायरेक्शन देखिए, करंट ऊपर जा रहा, सेकंड में देखिए ऊपर जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इनवर्ड है यहाँ पे, मालूम। यानी मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट ये, एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, समझ रहे हैं ना। तो दिस फील्ड, कौन सी फील्ड, इसने जो बनाई पहले कंडक्टर ने, दिस फील्ड एक्ट परपेंडिकुलर टू कंडक्टर सेकेंड, ठीक, समझ रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, तो इस पे एक फोर्स वर्क करेगा, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स वर्क करेगा वो आपको मालूम है। मान लीजिए अभी हमने इन कंडक्टर की लेंथ कितनी ली है, स्मॉल है, लेंथ कितनी ली हुई है, स्मॉल है। तो फोर्स
act on current carrying conductor, अब यह बताना पड़ेगा ना किस में, कंडक्टर नंबर 2 पे, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर नंबर 1। कंडक्टर 1 ये है, 2 ये है, फर्स्ट वाले ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ठीक, उसमें हमने कंडक्टर 2 को रखा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण दूसरे वाले ने फोर्स एक्सपीरियंस किया। और वो फोर्स अभी अभी आप निकाले हो कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, तो फोर्स क्या लगता है, ILV sin थीटा। तो भैया सीधा सा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये सब रिप्रेजेंटेशन तो आपको पहले से मालूम है, इक्वल्स टू क्या होता है, ILV sin थीटा। क्लियर? I कौन सा, इसमें जितना करंट, अब इसको तो अभी आप भूल जाइए, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ध्यान रखिए, ये कंडक्टर रखा हुआ है, इसको ध्यान रखिए। तो I2 L B, कौन सा B, जो इसने बनाया है, इसमें रखा है ना B1 इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा आपने देखा है, यहां हमने लिख भी दिया है, थीटा क्या है, 90 डिग्री। क्यों, ILV sin थीटा में लेंथ करंट की डायरेक्शन में ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो 90 डिग्री बन गया। तो F21 इक्वल्स टू हो गया I2L B1, ध्यान दीजिएगा जरा। तो F21 इक्वल्स टू I2L, क्लियर है, B1 वैल्यू रख दीजिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 अपान D, ठीक। तो F21 इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 I2 अपान D इंटू L। लेकिन L को तो निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने बोला है बहुत लंबा है, लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इसलिए हम यहाँ पे फोर्स नहीं निकालते, हम लोग निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी F21 अपान L इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 I2 अपान D। दिस इज द मेन एक्सप्रेशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। किस पे फोर्स, 2 पे, किसके कारण, 1 पे, 1 के कारण। अब आप इसमें फोर्स की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, हमने आपको बताया भी है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये देखिए क्रॉस है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स निकालना है, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, अब हम पूरा तो नहीं मोड़ेंगे, देखिए इसको मोड़ देते हैं, ये देखिए ये क्या हुआ, जिधर चार्ज का मोशन है, यानी करंट इधर फ्लो हो रहा, करंट करंट करंट, ये करंट की डायरेक्शन, फोर्स, यानी यहाँ पे फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। क्लियर, क्लियर है इससे। मैग्नेटिक फील्ड करंट, ILV sin थीटा है ना, मैग्नेटिक फील्ड करंट लेंथ के डायरेक्शन में, और ये फोर्स, तो फोर्स इधर, ठीक, यानी इस फोर्स का हमने नाम क्या दिया हुआ है, F21। अब अगली चीज हम लोग ये जानना चाहते हैं कि पहले ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, दूसरे पे जो फोर्स वर्क किया उसका फार्मूला हमने निकाल लिया। लेकिन अगर इसका उल्टा लें हम कि भाई कंडीशन तो ये भी है ना कि ये भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो इस पे कितना फोर्स वर्क करेगा, वो इतना ही होगा कि कुछ और अलग होगा। तो हम सेम कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखिए
शॉर्ट में करेंगे हम बिल्कुल। देखिए ये है आपका कंडक्टर 2, इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है I2, ध्यान दीजिएगा। अब इसने मैग्नेटिक फील्ड जो बनाई, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा, ये देखिए ये बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए सेम, ये ऐसे आएगी बाहर, यहां पे आउटवर्ड। तो इससे मान लीजिए ये डिस्टेंस तो हम ऑलरेडी d माने हैं ना, तो यहां पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब हम पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। B2 ले लिया उसको, क्या होगी म्यू नॉट अपान 4 पाई टू I2 अपान डी। अब करंट क्या फ्लो रहा है I2 के कारण, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब दूसरे वाले ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इस मैग्नेटिक फील्ड में अब हम पहला वाला कंडक्टर रखते हैं। ये कंडक्टर नंबर फर्स्ट था जिसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है I1। अब हम इस फर्स्ट पे फोर्स निकालेंगे, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहां फर्स्ट पे जो फोर्स होगा क्या लिखेंगे हम F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या कंडीशन, तो फिर वही है, ये बाहर करंट ऊपर 90 डिग्री बना तो साइन 90 आप जानते हो 1, तो क्या फोर्स IL भी साइन थीटा, तो I कौन सा, आप इसको भूल जाइए, आप इसको ध्यान रखिए कौन सा I, फोर्स इस पे निकालना है ना, फोर्स I1। L लेंथ इन्फिनिटली लॉन्ग है, बहुत बड़ा है, इनटू B2 किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसकी रख दीजिए सब वैल्यू। F12 इक्वल्स टू I1L B2 कितना था म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I2 अपान D। तो F12 इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 I2 अपान D इंटू L। अब फिर वही कॉन्सेप्ट कि भैया लेंथ बहुत ज़्यादा है, हम तो मेजर नहीं कर पाएंगे ना, तो हम क्या निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो F12 अपान L इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 I2 अपान D। दिस इज द सेम फार्मूला। देखिए ये और ये बिल्कुल सेम आया, लेकिन क्या एक्चुअल में दोनों सेम हैं। तो देखिए आपको याद रखना है, आपको याद भी होगा यार, ये तो छोटे छोटे बच्चों को याद हो जाता है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ठीक है मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन देख लेते हैं फोर्स की। यहाँ पे तो हमने निकाला था इधर है, अब इस पे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो ये बाहर लेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर जा रहा, तो अब ये देखिए ऐसे लेना पड़ेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है बाहर 90 नहीं बन, और ये करंट I1 ये वाला देखिए, ये I1 इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड, ये ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स इधर आ रहा, ये फोर्स आ रहा इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है। देखिए यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी है ना, ये डॉट बाहर, ये मैग्नेटिक फील्ड डॉट, ये करंट I1 देखिए इसमें, ये I1, तो फोर्स ये देखिए 90, यानी फोर्स यहाँ पे F12 इधर लगेगा, ये देखिए। तो देख लीजिए दोनों में देखिए फोर्स इधर है, इसका फोर्स इधर है, यानी ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बट डायरेक्शन इनकी अलग अलग है। इसलिए जब कभी भी लिखना होगा तो हम हमेशा लिखेंगे F21 इक्वल्स टू F12 बट
निगेटिव, अपोजिट इन डायरेक्शन, ये ध्यान रखिएगा। और बस यहां से एक और क्वेश्चन बन गया कि भाई अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो बताइए इनके बीच में इस फोर्स जो लग रहा है उसका नेचर क्या होगा। तो सीधा देखो, ये इधर, ये देखिए ये इधर, F12 इधर, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, यानी कौन सा नेचर हो गया, अट्रैक्टिव। और सिमिलरली आप देख सकते हो कि अगर यही करंट अपोजिट हो जाए तो फार्मूले तो यही आएंगे सब, लेकिन अब यहां पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इधर उल्टा, यानी यहां पे फोर्स जो वर्क करेगा वो क्या करेगा, रिपल्सिव। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस में 1 एम्पियर को डिफाइन किया गया था, उसको अभी हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो उनके बीच जो फोर्स वर्क करेगा उसका नेचर होगा अट्रैक्टिव, और अगर वही डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो वहां पर जो फोर्स वर्क करेगा वो क्या वर्क करेगा, रिपल्सिव। इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब आपने एक फार्मूला निकाल लिया, ध्यान दीजिए थोड़ा सा भी हम बोलेंगे। क्या फार्मूला आपने निकाल लिया, आपने निकाला कि F/L कॉमन फार्मूला ना, 2 के कारण 1 ना 1 के कारण 2, कॉमन लिख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी। ये फार्मूला आपका निकल आया। अब ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो गया होगा, है ना, कि एक के कारण दूसरे में F21 इक्वल्स टू माइनस F2। अब इसको यूज करके हमने 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन बनाई। 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, हमने फोर्स लगाया, ये फोर्स। और फोर्स को भैया लैब में बहुत इजी वे पे आप मेजर कर सकते हो। तो किस तरह से हमने 1 एम्पियर को डिफाइन किया, इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। डिफिनीशन तो एक ही लाइन की होती है। जैसे हमारे पास देखिए ये 2 कंडक्टर है, ये 2 कंडक्टर हमने लिया हुआ है, दिस इज कंडक्टर नंबर 1, दिस इज कंडक्टर नंबर 2। इस कंडक्टर को हमने रिजिड फिक्स बांध दिया, बिल्कुल रिजिड कर दिया, बिल्कुल कि ये बिल्कुल भी कहीं से भी हिल डुल नहीं सके, बिल्कुल फिक्स किया हुआ है। क्लियर? बिल्कुल फिक्स कर दिया, हिले डुले कभी नहीं। और जो कंडक्टर फर्स्ट था उसको इस तरह से फिक्स किया कि इन दोनों एंड को हमने फिक्स कर दिया, ये वाला फ्री रहा, कि मतलब अगर इसको कोई खींचे या इधर खींचे तो ये ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो जाए, या जैसे आप समझ रहे हो ना, जैसे ये 2 कंडक्टर हैं, हमने दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर दिया, इसको पूरी तरह से फिक्स कर दिया, इसका 2 एंड बस फिक्स किया, ये फ्री रहा। तो ये कौन सा फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव। तो इसका शेप थोड़ी देर बाद कैसे हो जाएगा, ऐसे, ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा ना, अट्रैक्टिव लगेगा। तो और अगर यही करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी, ऐसे, इसको बिल्कुल फिक्स किया हुआ है हमने, इसको फ्री किया है, यहां बस फिक्स किया है, तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी देर बाद, मतलब इसका शेप ऐसे हो जाएगा, सॉरी डायरेक्शन निकल रहा मुंह से, शेप। क्लियर? तो कंडक्टर 1 को हमने
आगे जाने के लिए अलाउ कर दिया। तो इस तरह से आगे जा सकता है अगर हम खींचेंगे तो। अब देखिए अब हमने क्या किया, फिर इसके साथ हमने एक स्ट्रिंग, धागा और पुली, ये दो चीज लिया। इसको इस वाले वायर के साथ, ये पुली और ये स्ट्रिंग के साथ इसको बांध दिया। क्लियर? देखिएगा ध्यान से। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमने इसमें कुछ वेट लटका दीजिए, लगा दिया, मान लीजिए वो है 200 ग्राम। क्लियर? ये इसके साथ, तो जैसे हम ये लटकाएं तो ये वाला वायर इसको लटकाया तो इसका शेप इस तरह से हो गया, इस तरह से। अब हम करते क्या है कि इसमें भी हम इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं। अब आपको मालूम है कि जब दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। ध्यान देना है, यहाँ 200 ग्राम लटकाया हुआ है, इसका सीधा सा मतलब क्या है, F इक्वस टू आप क्या जानते हैं, mg ना, तो m 0.2 ग्राम, g 10 यानी 2 न्यूटन। यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब हमने करंट फ्लो किया, करंट जब सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। तो ये 2 वाला, ये तो फिक्स है ना, ये 1 वाले को अपनी तरफ खींचेगा। अब हम धीरे धीरे करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हम देखते क्या है, ये कम होता जाएगा और कम होता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा बराबर। ज़्यादा अगर करंट फ्लो कर देंगे तब तो ये इधर चला आएगा, तो हमें ज़्यादा नहीं करना है, बस वहीं तक करना है जब दोनों बिल्कुल जैसी पोजीशन में थे अपनी फिर से उसी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएं। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब सेम कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, देखिए कैसे हमने 1 एम्पियर को डिफाइन किया। हम लोग यहाँ जानते हैं कि म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, ये होती। अब देखिए, लेट I1 इक्वस टू I2 इक्वस टू 1 एम्पियर हमने ले लिया, ठीक। डिस्टेंस दोनों कंडक्टर के बीच की हमने 1 मीटर ले लिया। तो जब हमने इसको ऐसे किया तो देखिए हुआ क्या, 1 1 1 2 बचा। तो F अपान L यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब फिर से समझिए, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। हमने क्या किया, ये 2 स्ट्रेट कंडक्टर लिए हुए हैं, हम दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट अभी नहीं फ्लो किए हैं, अभी करेंगे। हमने इसको बिल्कुल फिक्स करके रखा है और इसके 2 एंड को फिक्स किया, और हमने एक पुली लगा के यहाँ पर फोर्स लगा दिया 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का, न्यूटन का। जैसे ही हमने फोर्स लगाया, जो ये कंडक्टर फर्स्ट है वो, उसका शेप कैसे हो गया, अभी करंट नहीं फ्लो कर रहे हैं, उसका शेप इस तरह से हो गया, ऐसे। अब हम धीरे धीरे इसमें करंट फ्लो करते जाते हैं। हम देखते क्या है भाई, दोनों में जब सेम डायरेक्शन में करंट है
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, 2 वाला जो कंडक्टर है ये फर्स्ट को अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे जैसे हम करंट के अमाउंट को बढ़ाते जाते हैं, ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि बिल्कुल पुरानी पोजीशन में आ गया। इसका मतलब उस कंडीशन में यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा, इतना। तो बस उस कंडीशन में जब इतना फोर्स ये लगा रहा है, तो इन कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा उसे हमने नाम क्या दिया, 1 एम्पियर। यानी हमें मिल गया कि 1 एम्पियर कितना करंट होता है। तो कितना करंट होता है, तो हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। 1 एम्पियर इज दैट amount of current which when flowing in two parallel conductor, current carrying conductor, तो parallel conductor लिखते हैं, create a force of attraction। ध्यान रखना सेम डायरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction equal to 2 into 10 raised to power -7 न्यूटन पर मीटर। यानी अगर 2 स्ट्रेट करंट कंडक्टर जो एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वर्क कर रहा है, तो जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है उसे हमने नाम दिया कितना, 1 एम्पियर। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। इसी तरह से आप 2 एम्पियर को भी डिफाइन कर सकते हो। इसी बेस पे तो गैल्वेनोमीटर बना है यार, करंट को मेजर करने के लिए। 2 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे, तो भैया I1 इक्वस टू I2 इक्वस टू 2 ले लो, D इक्वस टू 1 ले लो। तो जब ये दोनों 2 ले लिया, तो यहां देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये 2 हो गया, 2 2 4 4 हो गया, 4 2 जा 8, तो कितना हो गया, 8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर। ठीक, तो यानी 2 एम्पियर करंट कितना होगा, जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना वर्क कर रहा है, 8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो इस बेस पे आप कितना एम्पियर को बहुत इजी वे पे डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़िएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।